अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, अपोजिशन जमातों के तमाम कायदीन के साथ राब्ते शुरू किए हैं। कल से ये राब्ते चल रहे हैं। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बाकी रहनुमाओं से उन्होंने राब्ते किए थे। आज मजीद रहनुमाओं से राब्ते किए हैं, सिराजुल हक के साथ, बाकी जो रह गए थे अपोजिशन के रहनुमा उनके साथ। अपोजिशन, आज अपोजिशन का इजलास था, पीडीएम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, और लॉन्ग मार्च के हवाले से, महंगाई के हवाले से उन्होंने अहम फैसले किए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस एजेंडे पे हैं, सवाल ये है। आज हम डिस्कस कर रहे थे सिद्दीक साहब और मैं कि सिद्दीक साहब, शहबाज शरीफ साहब कहीं हुकूमत गिराने के एजेंडे पे तो नहीं है, और यकीनन शहबाज शरीफ अकेले तो नहीं होंगे। अपोजिशन का, नवाज शरीफ का, मौलाना का, पीडीएम का आशीर्वाद होगा तभी कुछ कर रहे होंगे। ये राब्ते, जब पीडीएम का सरबराही इजलास तो मौलाना ने बुलाया, शहबाज शरीफ साहब राब्ते, उनका क्या प्लान है, क्या मिशन है, वो आज हम सिद्दीक साहब के साथ डिस्कस करेंगे। तज्जिया भी होगा, कुछ इंफॉर्मेशन भी होगी इसमें। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया सही। मैं चूंकि इस मामले में आप एक महारत रखते हैं, पीडीएम महारती, हाँ, यदे तूला रखते हैं। हाँ, ये तो तुला ठीक है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, शहबाज शरीफ को एक्टिव किया है नवाज शरीफ ने। सीधी सी बात है। कल नवाज शरीफ का एक बयान, वो टीवी चैनल्स पे तो चलता नहीं, लेकिन एक बयान जारी हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा, इनसे गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ से, कि शहबाज शरीफ साहब अभी नहीं तो कभी नहीं, वाह, उठें। और लोगों से भी अपील की कि अब वो वक्त आ गया है कि आप घरों में न रहें, और अब उठो रिंदो पियो जामे कलंदर। आए। हाँ। तो उसके बाद जो है कलंदर शहबाज शरीफ, हाँ। वो मुतहर्रक हुआ है। हाँ। और उसने पीडीएम के साथ साथ पीडीएम से बाहर की जमातों के जो लोग हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसके साथ, सिराजुल हक के साथ, और जो अपोजिशन जमातें उनके साथ भी राब्ते किए हैं। अब डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं। शहबाज शरीफ को भी पता है कि इस वक्त लोहा गर्म है, इसके ऊपर चोट लगानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो बिल्कुल यकतरफा है, वो वाला मामला नहीं है। एक तरफा मतलब नहीं, सेम पेज पे नहीं है। बस अब खुश हो गए आप, मेरे मुंह से वो बस 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 मैं क्लियर हो गया। ये एक तरफा लफ्ज सही इधर किधर आ गया। ये व्यूवर्स ये जानबूझ के सिर्फ इस चस्के में होते हैं कि सिद्दीक साहब सारी बातें खुल के सर, मैं समझना चाह रहा होता हूँ ताकि आगे व्यूअर्स भी समझ पाए। व्यूवर्स को यकीन माने, हम दोनों से ज्यादा समझ। हाँ, ये तो है, इसमें हाँ, कोई शक वो नहीं। मेरे इशारे समझ जाते हैं, उनको पता होता है अच्छा। कि सारी बात जो है वो हाँ। है। फिर आपने मेरी बात का तसलसल तोड़ दिया। मैं ये अच्छा, बात हाँ। कर रहा था, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर एक हमने देखा कि वो पीपल्स पार्टी बाकी तमाम जमातों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, और महंगाई के हवाले से जो कल एहतजाज हुआ पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, फिर सेनेट में, उसमें ये जमातें हमें इकट्ठी नजर आई। अब ये इनको भी एहसास हो गया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनका नीचे से वो खींच रही है तो उसके बाद अभी हम एक इनके ऊपर चोट लगाएं। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से, मेरे से आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से जानते हैं, इस पे आप भी अपना व्यू पॉइंट लाजमी दें। आपको पता है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान आलमोस्ट रोज ही गुफ्तगू करते हैं, टेलीफोन गुफ्तगू, राबता शाबता, मैसेजिंग वगैरह ये होती रहती है दोनों के दरमियान। हालात हाजरा पे वो डिस्कशन होती है। तो उसके बाद ही फिर इनकी स्ट्रेटजी जो है, अच्छा, इस सारे मामले में मौलाना और नवाज शरीफ जो है एक ही है। और मेरी इतला के मुताबिक ये जो आज हंगामी इजलास, वर्चुअल इजलास बुलाया है, ये भी नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मौलाना साहब ने बुलाया है। अदरवाइज तो 11 तारीख को इजलास था। नवाज शरीफ ने कहा कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, कम अज कम हम अपना जो एक स्ट्रेटजी है उसको तो लेकर आगे चलें। अब आपको मालूम है कि जो गुज़श्ता इजलास हुआ था, इसमें इन्होंने, पीडीएम वालों ने ये अनाउंस किया था कि हम महंगाई मार्च करेंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर धरना देंगे, ये सारी चीजें इन्होंने कर दी थी। और इसका ये भी आपको याद होगा कि पहले हम जलसे जुलूसों से माहौल बनाएंगे, जो कि आजकल चल रहा है। हाँ। कि कहाँ पे, उसके बाद अब ये इनको ये करना चाहिए, महंगाई मार्च भी करना चाहिए, सूबों में करना चाहिए, मरहलावार करें, आगे आए
اور سوئیں نہیں, جاگیں لیکن جاگیں. ہاں لیکن ایک سر صدیق صاحب ایک سیریس سوال یہ نہیں, سوال نہیں ہے, یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن اگر حکومت گراتی ہے تو اپوزیشن کا فائدہ تو نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا, کیونکہ 1.25 سال میں یہ کچھ کر نہیں پائیں گے, مسائل حل نہیں کر پائیں گے, تو ان کا گراف تو نہ جائے گا نیچے. 2023 کے انتخابات کے لیے, اگلے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کا گراف اوپر چلا جائے گا. لوگ بھول جائیں گے ان 1.5 سالوں میں کہ پی ٹی آئی نے 3 سال ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا. تو یہ اپوزیشن ایسی رسک لے گی. اچھا چلیں, اب یہ آپ نے جو ایک ایسا, میں اب آپ کو بولوں کہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ جیسا سینئر صحافی اس قسم کا جو ہے شکر ہے مذمت نہیں کی, افسوس کا اظہار کر کے آپ اس قسم کا حالات, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب پھر بھی آپ ایسی بات جان بوجھ کے کرتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن اقتدار میں آنے کے لیے اس وقت عمران خان کی جگہ اس وقت اقتدار میں آنے کے لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی کہ جو آپ کہنا کہ حکومت گرا کے خود بیٹھ جائے. نہ, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں آئے گی, اور نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آنا بھی نہیں چاہیے اور آئیں گے بھی نہیں. میں بھی یہی کہہ رہا تھا. میں آپ کہہ رہے جی کہ کیسے ہوگا, اور نہیں میں نے کہا کیوں آئے گی, یہ رسک لے گی کہ بھائی ہم اپنا نقصان کرنے کیوں آئے. ہاں دیکھیں, نقصان اپنا نہیں کریں گے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے نا کہ مولانا نے اور پی ڈی ایم نے گزشتہ اجلاس میں اچانک ایک بہت بڑا کر دیا اعلان. وہ کیا تھا؟ قبل از وقت انتخاب کا, کہ اب فوری انتخابات کروائے جائیں. یہ ہے آپ کی بات کا جواب کہ وہ اگر یہ گر گیا تو وہ یہ نہیں ہوگا, وہ پھر ظاہر ہے وہ انتخابات کرائیں گے, وہ ایک نگران سیٹ اپ بنے گا, اس میں آئیں گے. کیونکہ یہ فضل الرحمان صاحب کو بھی پتا ہے, بلاول کو بھی پتا ہے, نواز شریف شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم ان کو گرا دیں اور خود آ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں تو زیادہ جوتیاں پڑیں گی. مجھے کسی نے کہا ایک بڑی خبر دوں سر, قطع کلامی آپ کی, ہاں. یہ ڈسکشن میں چلتا ہے, قطع کلامی بھی چلتی ہے. جی کرا گئے. مجھے کسی بندے نے کہا کہ نگران وزیر اعظم سائیں خورشید شاہ کو بنانے پہ غور ہو رہا ہے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا یہ ایسی کوئی ہے, کوئی اس طرح کی چیز اسٹیبلشمنٹ. آپ کے کھاتے میں چیزیں چل رہی ہیں تو میرے نزدیک تو ایسی کوئی نہیں ہے. یہ خورشید شاہ کا نام اس وقت بھی آیا تھا جب یہ نواز شریف کی حکومت گئی تھی, اس وقت بھی خورشید شاہ کا نام ایک مرتبہ چلا تھا. ویسے یار خورشید شاہ باقیوں سے تو بہت بہتر ہے, میں کہتا ہوں بہت اچھا, لیکن ہیں تو پارٹی ہے نا, لیکن وہ کیوں غیر جانبدار. سر غیر جانبدار کون ہوتا ہے؟ صحافی, سیاستدان, کوئی بھی غیر جانبدار بتائیں پاکستان میں؟ کوئی نہیں ہوتا سر. سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوزیشن لی ہوئی ہوتی ہے سب نے. کیا خیال ہے؟ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ سننا چاہ رہا ہوں, میں جو دیکھیں نا, میں نے تو اپنی جو گزارشات تھیں آپ کی نظر کر دیں, دانشوری میرا ایک تجزیہ ہے, اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کیوں ایکٹیو ہے, آپ کی نظر میں کیوں ایکٹیو ہوا اچانک؟ ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں, جب وہ اسلام آباد میں تھا کچھ لوگوں سے, ضروری لوگوں سے رات کے اندھیرے میں ضروری ملاقاتیں اس نے تو لازمی کی ہیں. اچھا چلے اب آپ بات کریں. سر مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ میرا تجزیہ, جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف حکومت گرانے کے لیے تو ایکٹیو ہیں, لیکن حکومت لینے کے لیے ایکٹیو نہیں ہے, پہلی بات. اور حکومت گرا کر وہی جو بات ہے ابھی آپ نے کی کہ عام انتخابات کے لیے ماحول بنایا جائے, اس کے لیے شہباز شریف کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اس کے مراسم اچھے ہیں. میاں نواز شریف ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریسیور اٹھا کے فون تو نہیں کر سکتے نہ, مولانا ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ شہباز شریف کو انہوں نے ٹاسک سمجھے دیا ہے, یا شہباز شریف نے خود ٹاسک لیا ہے کہ میں ماحول بناتا ہوں. تو یہ اس میں ایک مطلب یہ انیشل ہے, میرا خیال ہے ابھی سے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے شہباز شریف نے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. ابھی ٹائم ہے, جلدی ہو گیا. نہیں, میں ایک چیز آپ کے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں, بلکہ یہ ہمارے ویورز کے لیے پوائنٹ آف آرڈر. اچھا آپ آگے بڑے ہوں گے, ویور سوچ رہے ہوں گے یہ ادھر کدھر آ رہے ہیں بھائی صاحب. ہاں, پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی والوں کے لیے بھی ایک بڑی انفارمیشن ہے. مجھے آپ نے باتوں سے یاد آیا کہ قبل از وقت انتخاب, مولانا کی مجھے اب اس بات کی سمجھ آنا شروع ہو گئی. جو مولانا نے
गुज़श्ता दिनों सब जमातों को टेलीफोन किया, आपको याद है, आपने भी खबर बिल्कुल पढ़ी किया की। था। और उसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि हमें बलदियाती इंतखाबात मुस्तरद करने चाहिए बिल्कुल और हमें आम इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए। ऐसा ही है। बलदियाती इंतखाबात का हमें बाइकाट करना चाहिए, ये भी कहा ना कि उनको बलदियाती इंतखाबात का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी आड़ में दाखिली करेंगे, 2 नंबरियां करेंगे और फिर उसकी आड़ में आगे ये अपना वो सेटअप बना लेंगे और वहां पे जो लोकल सतह पे पार्टी को लोकल सतह मजबूत पे कर रहे हैं। कर लेंगे और इनकी अपनी मर्जी का सिस्टम आ जाएगा। हाँ। मेरी इतला है और बड़ी पक्की है, ये मैं आपको बताऊं, सोर्स मेरा अल्लाह के फजलो करम से वो पक्का है। उसने मुझे बताया कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर साहब, आपके दोस्त, ये नादरा का ऐसे विजिट नहीं करने गए थे गुज़श्ता दिनों। अच्छा, इनको एक मैसेज पास ऑन कर दिया गया है कि आप बलदियाती इंतखाबात के साथ साथ आम इंतखाबात की तैयारी करें। ये इलेक्शन कमीशन को मैसेज पास ऑन किया गया और ये भी कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको इंतखाबात करवाने के लिए कहा जाए, आम इंतखाबात, तो आपके पास क्या तैयारियां हैं। ओके, ये मैसेज पास ऑन किया गया। ये किसने किया? यार छोड़, अच्छा, आगे चले, आगे मैं समझ गया, समझ ये गया। देखें आप ये मैंने मजा लेना था, चले। अच्छा देखिए, आप फिर ठीक है। आपको अल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप उल्टा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। नहीं, ठीक है, ओके। तो वो जो अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के लिए तकरीबन कोई 3.5 अरब रुपए की डिमांड भी की है वजारत खजाना से। तो मुझे ये लग रहा है कि जनाब जिस किस्म के हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एक बहुत ही पुरसरार किस्म की इस वक्त खामोशी है, वो तरफ क्या है उसका आपने मुझसे नहीं पूछना, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वेट हो रहा है, कुछ है। दिनों का इंतजार हो रहा है। 20 नवंबर के बाद हालात यकदम पलटा खाएंगे। हाँ, ठीक है, अब आप मेरी बातों को समझते जाए। 20 नवंबर ठीक मैं है, समझ गया, ठीक है, व्यूअर्स ठीक भी है। समझ गए हैं। सही नहीं, आप अपनी वजाहत कर दें, मैं नहीं करता, आप करें, आप कर दें। हाँ, 20 नवंबर को एक तकर्री होनी है, एक चार्ज लेना है बहुत बड़ी, DGISI का ओहदा आपको याद है। उसके बाद हालात चेंज होंगे। ये इम्कानात, ये तजिया नगार, सहाफी, सियासतदान ये इम्कानात बता रहे हैं। हाँ जी, अच्छा जी। तो अगर देखिए, मौलाना सियाना आदमी है, आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क में 2 बड़े काया, चालाक, होशियार, सियाने, अक्लमंद, जी शऊर, बाशऊर सियासतदान है। वो क्या करते हैं, हालात को देखकर अपने फैसले करते हैं। मौलाना को कहीं से तो इशारा हुआ, मौलाना साहब को कहीं से तो इशारा हुआ ना, कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन तो मिली, जो मौलाना साहब ने फौरी तौर पे बलदियाती इंतखाबात का बाइकाट और आम इंतखाबात की तरफ जाने की बात की। अच्छा, अब मुझे ये भी समझ आना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ एक्टिव क्यों हुआ है। वजह उसकी भी वही है कि इस हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, इनके मंसूबों को कामयाब ना होने दिया जाए और इनको मजबूर किया जाए कि ये कबल अज वक्त इंतखाब करवाएं या जल्दी इंतखाब करवाएं, या फिर इनको ये जो महंगाई मार्च है या लॉन्ग मार्च है उसके ज़रिए इतना मजबूर किया जाए कि ये इनको अंदाज़ा हो जाए। देखिए, स्ट्रीट पावर इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है, और ऐसे में अगर अपोजिशन जमातें अब भी सोई रहीं, PDM ने अब भी अमली इकदाम ना उठाया, तो यकीन मानिए मैं बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ कि फिर जो हशर तहरीक इंसाफ का आइंदा इंतखाबात में होना है ना, PDM और अपोजिशन का उससे बुरा असर होगा, लोग इन पे भी एतबार नहीं करेंगे। देखिए, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत पर तनकीद करना, बमकसद तनकीद करना, और अगर ये अवाम दुश्मन इकदामात, मैं कहता हूँ मुझे ये अब तो हुकूमती इदारे खुद बताने लगे हैं, और डीठ पुना और बेशर्मी की इंतहा है। वो शौकत फयाज तरीन साहब, शौकत तरीन, जिनको महंगाई कम करने के लिए लाए गए थे,
اور वजीर आज़म ने उनको कहा था कि आपके पास 6 माह हैं, 6 माह में आपने महंगाई कम करनी है। उसने मेरा ख्याल को उल्टा सुन लिया, क्योंकि हुकूमत यू-टर्न पे चाहती है। हाँ। उसने महंगाई डबल की है। नहीं, ये उसने उल्टा नहीं सुन लिया, पीटीआई सारा इनकी गंगा उल्टी बह रही होती है। वजीर आजम रिलीफ दे देते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, और वजीर आजम हिदायत कर रहे होते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, वजीर आजम अगर नोटिस लेते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा ख्याल है फोन भी आ रहा है। फोन की बात नहीं, एक मैसेज आया था। प्रॉब्लम ये है कि देखें, सही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी, इस अपोजिशन की भी कमर तोड़ी। किस वजह से अपोजिशन की कमर इस वजह से तोड़ी कि इनको ये जो थोड़े बहुत एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, किसका मुकाबला किधर है, अब इन सब को अगर एक जगह पे इकट्ठा ना हुआ, चाहे वो जो भी हो। पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे तो किए ना, हाँ, मुजाहरे पीडीएम ने भी किए, बेशक उन्होंने अलग किए, पार्लियामेंट के अंदर दोनों इकट्ठे हो गए। इनको समझ आनी चाहिए। देखिए, इनके लिए मौका है कि इसका सियासी फायदा भी उठाएं, और आवाम को अगर ये रिलीफ दिलवा सकते हैं तो दिलवाएं। बाकी तो जॉइंट सेशन है ना, 10 या 11 को हो जाना है। उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। और उस जॉइंट सेशन से पहले 8 को परसों पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। उसमें सिविल मिलिट्री क्यादत इकट्ठी होगी, अपोजिशन भी होगी, खत्म करेगा। चले, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर, सिद्दीक साहब का प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।